नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी की स्टॉक को आपसे डिस्कशन करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, वो दोस्तों कहीं ना कहीं टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर और 5G कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ, कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ा हुआ स्टॉक है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में, जो कि फॉर्मली आईडी सेलुलर लिमिटेड के नाम से, मतलब वोडाफोन आइडिया के नाम से जानी जाती है, वीआई के नाम से जानी जाती है, जो कि टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी भी अपने आप में मानी जाती है। ये कंपनी इन कार्यों में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, वो दोस्तों कहीं ना कहीं टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी हुई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसके सेगमेंट्स को डिस्कस किया, किस सेक्टर से जुड़ी हुई उसके बारे में डिस्कस किया, और कंपनी का नाम क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन किया। दोस्तों, हमने कंपनी के ओवरव्यू को जानने का प्रयास किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज़ निकल कर आई है, उसको एजुकेशनल, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेशन और लर्निंग पर्पस से डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, आइए कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को आइडेंटिफाई, एनालिसिस आपको फिलहाल के सेशन में कर लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी के फिलहाल के सेशन में न्यूज़ को एनालिसिस करने के लिए आपके सामने फिलहाल के सेशन में आ चुका हूँ, जिसको हम एजुकेशनल, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेशन और दोस्तों लर्निंग पर्पस से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, जो मैं न्यूज़ का सोर्स है वो हिंदुस्तान टाइम्स से उठाता हूँ, उसको अपने हिसाब से दोस्तों मॉडिफाई करके और जिस हिसाब से उसको अपने हिसाब से समराइज करके मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से जुड़ी हुई खबर पर। कंपनी लंबे समय में कर्ज के बोझ के तले दबी हुई है। जब सवाल ये है कि क्या सरकार इसे राहत मिलेगी या फिर कंपनी के कारोबार बंद करने तक की नौबत भी आ सकती है। दोस्तों, शेयर प्राइस की अपडेट क्या है, पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सोमवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 4% की तेजी देखने को मिली है। यह बढ़कर ₹7.40 के आसपास पहुंच गया। निवेशक ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार इस मुश्किल दौर में कंपनी को बचाने के लिए क्या कदम उठाने वाली है। दोस्तों, पार्ट 2 में सरकार की स्थिति के बारे में डिस्कशन करेंगे। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा है कि दोस्तों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को अतिरिक्त राहत देने का कोई भी फैसला केवल मंत्रालय नहीं ले सकता। इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री, कैबिनेट और वित्त मंत्रालय की चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। मंत्री ने साफ किया कि सरकार का मकसद टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत करना है, लेकिन किसी भी कंपनी के लिए खास पैकेज पर सभी पक्षों की राय लेना जरूरी हो सकता है। दोस्तों, यदि पार्ट 3 कंपनी की स्थिति को डिस्कस करें, तो वोडाफोन आइडिया पर इस समय लगभग 83,400 करोड़ का एजीआर बकाया चल रहा है। अगले साल मार्च में जो है कंपनी को हर साल लगभग 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। कुल मिलाकर जुर्माने और ब्याज सहित कंपनी पर लगभग 2 ट्रिलियन का बकाया चल रहा है। कंपनी का कहना है कि बिना अतिरिक्त फाइनेंस के वह 1 साल से ज्यादा टिक नहीं पाएगी। दोस्तों, सरकार और कंपनी का संबंध क्या है, पार्ट 4 में क्या बताया है। आपको बता दें कि सरकार पहले ही कंपनी के बड़े हिस्से को इक्विटी में बदल चुकी है और इस समय वीआई, वोडाफोन आइडिया में सरकार की लगभग 49% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। बावजूद इसके कंपनी के बैंकों में फाइनेंस जो है वो मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बकाया रकम बहुत बड़ी है। मतलब कंपनी के ऊपर जो एजीआर 83,400 करोड़ का एजीआर बकाया है, वो काफी ज्यादा बड़ा है। इस कारण से इस कंपनी को दोस्तों फाइनेंस कंपनी से भी कहीं ना कहीं लोन नहीं मिल रहा है, बकाया चल रहा है। दोस्तों, आगे क्या हो सकता है, सरकार के स्तर अभी किसी भी राहत पैकेज पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। दोस्तों, दूरसंचार विभाग डीओटी ने कहा है कि पीएमओ को कई विकल्प जरूर भेजे हैं, लेकिन मंजूर उच्च स्तर से ही मिलेगा। यानी कंपनी का भविष्य आने वाले महीनों में सरकार के फैसले पर निर्भर है। तो दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन ये निकल कर आता है, कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया का संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर सरकार से राहत मिलती है तो कंपनी को सहारा मिल सकता है, लेकिन अगर फैसला टलता है तो वीआई, वोडाफोन आइडिया के टिके रहना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है, आपका क्या है मत वोडाफोन आइडिया के ऊपर? क्या सरकार वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाएगी या फिर कंपनी मुश्किल में फंसी रह सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, फाइनल लास्ट में डिस्क्लेमर मैं आपको लिए दे रहा हूँ, ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है, किसी भी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं है। ये केवल आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही, राय लेकर ही दोस्तों निवेश करिएगा। तो ये डिस्क्लेमर हो गया। तो दोस्तों, फाइनली मैंने आपसे इसके न्यूज़ को एजुकेशनल, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेशन, लर्निंग पर्पस से डिस्कस किया। आप कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में ऐसी क्या टेक्निकल दोस्तों चार्ट है, उसको आपको एजुकेशनल, लर्निंग, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेशन पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आइए कंपनी के टेक्निकल चार्ट को देख लेते हैं।
कंपनी के टेक्निकल चार्ट को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूँ। जैसा कि आपको देखने को मिला है कि इसका स्टॉक लगातार नीचे की साइड गया, लेकिन अब दोस्तों अभी फिलहाल के सेशन में इस दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि जिस हिसाब से दोस्तों जब प्राइस नीचे की साइड गिरा, तो जैसे कि यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, फिफ्थ टाइम सपोर्ट लिया। दोस्तों 5 बार इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया, तो ऑटोमेटिकली ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनकर उभरती है, जो कि हमने इंडिकेट करके भी आपको फिलहाल के सेशन में यहाँ बता रखी है। यदि ऊपर की साइड की बात करें तो जहां से प्राइस नीचे की साइड रिजेक्शन देता है, इंपल्सिव करेक्टिव वेव जो कि इलियट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस दोस्तों देखें तो ऊपर की साइड जब से इसने रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, तो दोस्तों ये इसके लिए कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में जो कि इंडिकेट करके भी हमने बता रखी है। अब प्राइस फिलहाल के सेशन में इन दोनों के बिटवीन में ट्रेड कर रहा है। यदि प्राइस दोस्तों अभी फिलहाल के सेशन में जहां ट्रेड कर रहा है 6.49 से 7 रुपए के आसपास, यदि ये प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा। दोस्तों यदि प्राइस ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस एजुकेशनल नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन पर्पज से निकल कर आएगा वो 11.70 का हो सकता है। फिर एक रिट्रेसमेंट क्या, जैसे ही प्राइस ऊपर की साइड जाता है 18.52 से 19 रुपए के आसपास का एक रेजिस्टेंस सेकंड निकल कर आ सकता है, जो कि हमने यहाँ पर इंडिकेट करके बता रखा है। और दोस्तों यहाँ पर आपको सामने रेजिस्टेंस फर्स्ट और रेजिस्टेंस सेकंड भी आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। यदि नीचे की साइड की बात करें दोस्तों तो प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट के नीचे की साइड जाता है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 6.39 का निकल कर आएगा, और उसके बाद यदि इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो 3.7 रुपए के आसपास का 3.07 रुपए के आसपास का फिलहाल के सेशन में इसमें अभी सपोर्ट 2 निकल कर आ सकता है, तो यहाँ पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। दोस्तों मैंने आपसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न और ओवरऑल इलियट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो किस हिसाब से इंपल्सिव करेक्टिव होकर पैटर्न में कैंडलस्टिक काम करती है वो डिस्कस किया। अब दोस्तों टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले 9 डे के एक्सपोनेंशियल वेज की बात करें तो 9 डे के एक्सपोनेंशियल वेज में जो ब्लू कलर की लाइन है इसके नीचे प्राइस ट्रेड करता हुआ, यदि 50 डे के एक्सपोनेंशियल वेज की बात करें तो ब्लैक कलर की जो लाइन आपको देखने को मिल रही है ये इसके नीचे ही देखने को मिल रही है, और दोस्तों ये ब्लैक कलर की लाइन के नीचे ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। यदि वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में दोस्तों पिछले कुछ समय में यहाँ पर बायर सेलर बराबर देखने को मिल रहे हैं, कभी सेलर्स डोमिनेशन करते हैं तो कभी दोस्तों बायर डोमिनेट करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के सेशन में ओवरऑल यदि मंथली चार्ट पर पिछले 2 से 3 साल तक देखा जाए तो दोस्तों थोड़ा सा डोमिनेशन यहाँ पर बड़ी जो वॉल्यूम कैंडल है वो दोस्तों कहीं ना कहीं सेलर्स की बनती हुई देखने को मिली है, ऐसा वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है। तो ये भी एजुकेशनल लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पस से डिस्कस किया यहाँ भी नजर दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, जो न्यूज का जो हमने डिस्कशन किया इससे रिलेटेड जो कुछ टेक्निकल चार्ट और कुछ ओवरव्यू को डिस्कशन किया, दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशनल नॉलेजेबल वीडियो में और अच्छे से अच्छा दोस्तों आपको कंटेंट रिसर्च के साथ प्रोवाइड कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगले नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।